हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। हमने जो है पिछले लेक्चर में जनरल साइंस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था और विटामिन्स के बारे में डिस्कस किया। विटामिन्स के टॉपिक में अभी तक हम जो है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्दर हम विटामिन्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विटामिन पार्ट 2। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में एक ट्रिक के बारे में आपके साथ बात करी थी, वो था रथ एक टॉफी। रथ एक टॉफी, ठीक है, जिससे हमें मेन 6 विटामिन्स के केमिकल नेम किस वर्ड से स्टार्ट होते हैं को याद रखने के लिए ये ट्रिक हमारी मदद करता है। ठीक है, र से नाम था रेटिनॉल। अनदर वन इज थ से थायामीन। अनदर वन विटामिन सी का रासायनिक नाम ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। अनदर वन विटामिन डी का क से नाम है कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल। अनदर वन विटामिन ई का ट से टोकोफिरॉल। के का फी से फिल्लोक्विनोन। ठीक है, तो रथ एक टॉफी से हमें जो है जितने भी विटामिन हैं मेन 6 उनके फर्स्ट वर्ड के बारे में पता चल जाता है। र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफिरॉल, ट से टोकोफिरॉल, फी से फिल्लोक्विनोन। यहाँ से जो है और कौन क्वेश्चन बनता है कि जो स्टार्टिंग के आपके 4 विटामिन हैं इनके खोजकर्ताओं के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन ए और विटामिन बी के जो खोजकर्ता हैं वो है मैकुलन। विटामिन सी के खोजकर्ता हैं हावकट। एंड विटामिन डी के खोजकर्ता हैं हॉपकिंस। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले खोजा गया था तब विटामिन बी, ठीक है, और सबसे पहले जो खोजा गया तत्व था उस पर जो रिसर्च करी थी वो किसने करी थी? हॉपकिंस ने करी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि विटामिन बी के खोजकर्ता कौन है तब आपका मैकुलन जो है सही आंसर होगा। अब जो है हम विटामिन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इसको प्राचीन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन विटामिन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज, तो विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है वो है आंवला। आंवला, आंवला से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अनदर नेम बनते हैं। तो आंवला को जो है भारतीय शाकीय चिकित्सक यानी इंडियन हर्बल डॉक्टर और भारतीय शाकीय फल के नाम से भी जाना जाता है। यानी इंडियन हर्बल डॉक्टर यानी भारतीय शाकीय चिकित्सक और भारतीय शाकीय फल यानी इंडियन हर्बल फ्रूट। अगर यहाँ पर फ्रूट और चिकित्सक यानी डॉक्टर की जगह पर जो है प्लांट लगा दिया जाए यानी इंडियन हर्बल प्लांट यानी भारतीय शाकीय पौधा, तो वो होगा आपका तुलसी।
ठीक है। और ये जो दो नेम हैं ये हैं आपके आंवला के, ठीक है। अनदर सोर्सेज इज खट्टे रसदार फल, ब्रोकली, पपीता, हरी मिर्च, ठीक है। सोर्सेज आर सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अनदर वन, विटामिन सी की जो है हमारी बॉडी को आवश्यकता क्यों होती है? तो विटामिन सी जो है एक तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मददगार होता है, इसके अलावा जो है घाव भरने, वो दाग धब्बे हटाने में भी ये मददगार होता है, ठीक है। अब अनदर वन इसके बारे में बात की जाए तो ये आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में सहायक। अगर आपसे WBC पूछा जाएगा तब विटामिन ए सहायक होता है, यानी WBC के निर्माण में विटामिन ए सहायक होता है, और RBC के निर्माण में जो है विटामिन सी सहायक होता है, ठीक है। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, RBC का अर्थ है लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल। अगर इनके बारे में हम बात करें, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है कि इनका निर्माण कहाँ पे होता है, ठीक है। WBC और RBC का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इनका निर्माण होता है बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा, ठीक है। वो कहाँ पे पाई जाती है? तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा जो है बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी फीमर में पाई जाती है, और जो है वो कहाँ पे होती है? अपर पार्ट ऑफ लेग, ठीक है। इसके अलावा जो अनदर क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो पूछा जाता है इनका लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम WBC का होता है 3 to 4 डेज, और RBC की बात की जाए तो RBC का लाइफ टाइम होता है 100 to 120 डेज। अनदर वन जो है RBC से क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो RBC की जो डेथ है वो होती है स्प्लीन यानी प्लीहा में, ठीक है। स्प्लीन प्लीहा को अनदर नेम से भी जाना जाता है, इसको जो है रेड ब्लड सेल यानी RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्प्लीन और प्लीहा में जो है RBC की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अनदर वन इज विटामिन सी से होने वाले रोग, यानी विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, तो स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है? मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से रक्त निकलना जो है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। अनदर वन इज पेलेग्रा। पेलेग्रा जो है विटामिन सी की कमी से, विटामिन B3 और B5 की कमी से होता है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है या तो B कॉम्प्लेक्सेस पेयर में पूछे जाते हैं या आपको जो है इनमें तीनों में से एक ही ऑप्शन में मिलता है, ठीक है। अनदर वन इज, अगर हम बात करें विटामिन सी से जो की पॉइंट्स बनते हैं तो वो बनते हैं कि जो कौन सा विटामिन है जो संक्रमण से बचाने में मददगार है। तो विटामिन ए और विटामिन सी जो है दोनों
संक्रमण से बचाने में क्या होते हैं, मददगार होते हैं। इसके अलावा जो है छिली कटी सब्जियों को धोने से या फलों को गर्म करने से जो विटामिन नष्ट हो जाता है वो है विटामिन सी। ठीक है, अनदर वन विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। इसके अलावा इसको जो है हार्मोन विटामिन और सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हार्मोन बनाने में भी ये मददगार है। इसके अलावा सन से मिलने वाला जो विटामिन है विटामिन डी है, तो इसलिए जो है इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके सोर्सेज के बारे में, सोर्सेज, तो इसके सोर्सेज हैं, फर्स्ट वन इज सन, अनदर वन इज मिल्क, एग। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं रिकेटस, वो ऑस्टिमलेशिया, ठीक है, रिकेटस वो ऑस्टिमलेशिया। रिकेटस को जो है सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है और ऑस्टिमलेशिया को जो है अस्थि मृदुता। अब जो है ये पूछा जाता है कि रिकेटस जो है किसमें होता है और ऑस्टिमलेशिया किनको होता है। ठीक है, तो रिकेटस जो है बच्चों में होने वाला रोग है, यानी ये रोग जो है बोन से रिलेटेड होते हैं, हड्डियों से रिलेटेड होते हैं। तो जो रिकेटस होता है, सूखा रोग होता है, वो बच्चों में होता है और अस्थि मृदुता वयस्कों में। ठीक है, इसके बाद अगर की पॉइंट्स की बात करें तो त्वचा निर्माण में सहायक, क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्वचा निर्माण में सहायक कौन सा विटामिन है, तो वो है विटामिन डी। शरीर में सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन, बनने वाला विटामिन भी कौन सा है, विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विटामिन ई। ठीक है, रक्त एक टॉफी, ट से क्या नाम आता है इसका, टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल। अनदर नेम इज प्रजनन विटामिन, विटामिन। ठीक है, अनदर वन इज सौंदर्य विटामिन, ठीक है, विटामिन ऑफ ब्यूटी एंड विटामिन ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसके जो है सोर्सेज के बारे में बात करें, सोर्सेज, तो विटामिन ए के ई के सोर्सेज हैं ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा अनाज जो है विटामिन ई के स्रोत हैं, यानी सोर्सेज हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, ठीक है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो वो है एनीमिया इन न्यूबॉर्न बेबी। अनदर वन इज, जैसे इसका नाम है प्रजनन विटामिन, तो प्रजनन क्षमता का कम होना, प्रजनन क्षमता का कम होना। इसके अलावा जो है विटामिन ई से जो की पॉइंट्स बनता है वो पूछा जाता है कि
शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? तो वो है आपका विटामिन ई। ठीक है, लास्ट वन इज विटामिन के। तो विटामिन के का टॉफी फर्स्ट से बनता है फिलोक्विनोन। यानी विटामिन के का रासायनिक नाम, केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। अगर इसके सोर्सेज के बारे में बात की जाए, सोर्सेज, तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो है विटामिन के जो है सोर्सेज हैं यानी स्रोत हैं। इसके अलावा जो है विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, तो रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना जो है रोग होता है वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोगुलेशन जो है कौन सी प्रोसेस है? तो कोगुलेशन यानी थक्का बनना जो है ब्लड में थक्का बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। और रक्त का थक्का ना बनना जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है। दैट्स अबाउट विटामिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।